अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव बनाने की एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो जितने चावल बनाने हों उनको अच्छे से साफ़ करके और नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो लें। मैंने 3 किलो चावल का पुलाव बनाना है। मैंने चावलों को खुले बर्तन में भिगो दिया। अब मैं पुलाव में क्या इस्तेमाल करूँगी। प्याज मैंने लिया है 1 किलो, सब्ज़ धनिया लिया है, साथ में सब्ज़ मिर्चें ली हैं, टमाटर भी मैंने लिया है 1 किलो, और अपने चावलों को फ्लेवर देने के लिए मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है। मुझे पसंद है, मैं शामिल करूँगी। आप डिपेंड करता है, आपको पसंद है तो शामिल करिए। मुर्गी मैंने ली है जो वज़न के लिहाज से 7.5 किलो है और वैसे 3 अदद मुर्गी है। अब मुर्गी को हमने धोना कैसे है कि पहले रनिंग वाटर के नीचे इसको अच्छे से साफ़ करना है। इसकी जो पतले छिलके होते हैं इनको अच्छे से उतारना है एक एक पीस का, और उसके बाद इस मुर्गी को खुले पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दें, तो जितना भी ब्लड और एक्स्ट्रा गंद है वो निकल जाएगा। टमाटर मैंने काट दिए हैं। याद रखिएगा, टमाटर जैसे मैंने काटा है मोटे मोटे पीस ऐसे ही काटने हैं ताकि जल्दी गल जाए। गरम मसाला मैंने इस्तेमाल किया है, 1 प्याली गरम मसाला मैंने लिया है। इसमें तमाम मिक्स मसाला जात शामिल हैं जो आम तौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें लौंग भी है और काली मिर्चें, ज़ीरा है, दालचीनी वगैरह। इसके साथ ही मैंने लिया है सुर्ख मिर्च जो मैंने 4 खाने के चमचे ली है, और साथ में मैंने ली है कसूरी मेथी, 2 खाने के चमचे कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी भी चिकन पुलाव के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है, इसलिए ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। शिमला मिर्च मैंने काट ली है, बिल्कुल बारीक बारीक काटी है ताकि जब ये पकने में आ जाए तो बड़े पीसों में सामने ना आए। सब्ज़ मिर्च को मैंने दरमियान से 1 कट लगाया है। धनिया मैंने काट लिया है। टमाटर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने सारे टमाटर मोटे मोटे हिस्सों में काट लिए हैं। अब प्याज को काट के मैंने देगचे में डाला है और उसमें मैंने 1 लीटर का ऑयल का पैकेट शामिल किया है। याद रखिएगा, 3 किलो चावल में 1 किलो चने भी डलते हैं, तब भी 1 लीटर ही ऑयल इस्तेमाल होता है। और इसी तरह चिकन अगर हमने इतना इस्तेमाल करना हो तो इसी मुनासबत से तेल इस्तेमाल करना है, और प्याज के साथ नमक शामिल करना है। चिकन मैंने धो लिया है। प्याज को मैंने नमक के साथ ही फ्राई करना है। ऐसा करने से हमारा प्याज अच्छे से गल जाता है। जब हम पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल मैश हो जाता है। तो देखिए प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन को अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे बाकी मसाला जात मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए चिकन को मैं भून रही हूँ। अभी ये अच्छे से भुना नहीं है। इसको हमने कम से कम 5 से 6 मिनट प्याज और ऑयल के अंदर भूनना है। 50% प्याज तो इसी तरह से गल जाएगा और बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए चिकन के पीस का अच्छा से गलाना नहीं है, बल्कि बस अच्छे से पूरे तेल के अंदर इसको भून लेना है। और फिर अब मैंने सारे खुश्क मसाला जात जो आपको बताए थे, जिसमें गरम मसाला, मेथी, मिर्चें वगैरह थी, वो मैंने शामिल कर दिए हैं और 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा भूनना है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसी मकाम पर शामिल कर ली हैं। इन तमाम अज्जा को 3 से 4 मिनट मज़ीद भूनना है और फिर इसमें हमने अपने मोटे कटे हुए टमाटर शामिल कर लेने हैं। लीजिए मैंने शामिल कर दिए टमाटर। टमाटर इसी तरह से काटने हैं ताकि बिल्कुल गल जाएं, कोई बड़े बड़े पीसेस अलग से चावलों में नज़र ना आए, वो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो जब भुन चुका है मुर्ग, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, तो 3 किलो चावल के लिए जितना मैंने पानी, जिस बर्तन से मैंने चावल लिए थे उसी बर्तन से डबल मिकदार में मैंने पानी ले लिया है। और याद रखिए बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि चावलों से डबल मिकदार में पानी नहीं लेना। बेशक आपके चावल भीगे हुए हों, आपने फिर भी डबल मिकदार में ही पानी लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो चिकन भी ले लेता है। तो जब तक मेरा पानी बॉयल होगा, मैंने चावलों से
पानी निथार लिया जिसमें भिगोए थे। शिमला मिर्च और धनिया अभी मैंने शामिल नहीं किए थे, अभी इनको शामिल जब करूँगी तो आपको बताऊँगी। पानी उबल चुका है मेरा। अब इसके अंदर मैंने अपने धुले हुए चावल शामिल कर दिए हैं और चम्मच चलाना है। एक बार सिर्फ चम्मच चलाना है। पुलाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चमचा चलाया जाता है, तब चावल अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली बार ये जो मैंने आपके सामने चावल डाल के चमचा चलाया है ताकि इसी में सारी बोटियां वगैरह मिक्स हो जाएं, और फिर जब मेरे चावल आधे पक जाएंगे, ये आपके सामने देखें मैंने उठाया है, इसका ढक्कन उठाया है देगचे का, तो एक बार यहाँ पे हम चमचा चलाएंगे ताकि एक दफ़ा फिर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इस मकाम पर ही जब हमारा चावलों का आधा से ज़्यादा पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करनी है धनिया और शिमला मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी। और याद रखिए चावलों का चम्मच ऐसे ही चलाना है, पेंदे से चावलों को उठाना है, बार बार नहीं चलाना, बस जितना मैंने आपके सामने चलाया है इतना ही, ताकि चावल टूटे ना। तो एक बार चम्मच चला के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है धनिया और शिमला मिर्च और इसको दोबारा से ढक दिया है। अब देखिए मैंने आपको ढक्कन उठा के बता दिया कितना सा पानी रह गया है हमारे पास। इतने पानी पर हमने दम लगाना है चावलों को, और दम लगाने के लिए आपने देखा है आप कोई भी किचन टॉवल ले लें, मैंने वैसे रोटियों का रुमाल लिया है, इसको अच्छे से धोया है गीला करके और देगचे के ढक्कन पे लगा दिया है और उससे ढक दिया है देगचा। और बर्नर पे मैंने तवा रखा है। रोटियों वाला तवा मत रखिएगा, इतना ज़्यादा गर्म होने से ये ख़राब हो जाता है, इसके छिलके उतरते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा तवा रखिए, उसको तेज़ गर्म होने पर अपना देगचा उसके ऊपर रखिए और देगचे के ऊपर कोई भी भारी वज़न आप रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्रिल रखी है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने बिल्कुल लो आंच पे दम दिया है। अब बहुत आहिस्ता से देगचे का ढक्कन पीछे करना है ताकि आपका हाथ भाप लगने से जले ना। लीजिए मेरे चावलों को दम आ चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा दम आया है। अच्छा दम आने की निशानी ये है कि चावल बैठा हुआ नहीं है, खड़ा खड़ा है। अब इसको मिक्स करिए और डाल के दीजिए सबको। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।